अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ना है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है जो मुझे बताया गया है वो है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर एक ऑब्जेक्ट को कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हम कहते हैं चीज़ को, कोई भी चीज़ को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैटर से हमें पता चला कि ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। इससे हमें ये पता चला कि हमारे आसपास की हर चीज़ जो है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं मैटर इज़ ऑल अराउंड अस। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं पेन, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं मार्कर, ठीक है, पॉइंटर्स, बेड, हर चीज़ मैटर है। इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। मैटर इज़ समथिंग, मैटर कोई चीज़ है, ठीक है, कुछ चीज़ है विच ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरना, जो घेरती है, क्या करती है? स्पेस को घेरती है, एंड ऑफ सम मैस, और कुछ मास को, वज़न को, मास कहते हैं वज़न को, और कुछ वॉल्यूम को जिसे हम फील करते हैं। इसकी डेफिनेशन हो गई। अब जो मैस है उसकी स्टेट्स भी होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैस की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैस की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड से पता चल रहा है कि ये ठोस है। ठीक है, सॉलिड जो होता है ना हमारा, उसकी हमारे पास फिक्स शेप होती है और फिक्स ही वॉल्यूम होता है। ये चीज़ याद रखनी। फिक्स शेप से क्या मुराद है? अभी हमारे पास एक पॉइंटर है, ठीक है, जो पॉइंटर है इसकी एक फिक्स शेप है। इसे हम इसकी शेप को हिला तो नहीं सकते, उसका एक फिक्स ही वॉल्यूम है। इसके निस्बत जो लिक्विड है उसकी तरफ देखा जाए तो सॉलिड की एग्जांपल हमारे पास क्या आती है? सॉलिड के एग्जांपल के तौर पे हम कर लेते हैं पेन, जब हम यूज़ कर रहे हैं। लिक्विड के तौर पे, लिक्विड जो होता है उसकी फिक्स शेप नहीं होती, नो फिक्स शेप, ठीक है ना। लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। लिक्विड की फिक्स शेप क्यों नहीं होती? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कर लेते हैं वाटर। अब हमें पता है कि जो ग्लास होता है हमारे पास, ग्लास में जब हम पानी डालते हैं वो इसी शेप में आ जाता है। अगर हम किसी और चीज़ में डालेंगे, बोतल में डालेंगे कोई, तो वो भी इसी शेप में आ जाएगा पानी। मतलब इसका मतलब ये होगा कि हमारे एक फिक्स शेप नहीं होती लिक्विड की। उसके बाद गैस में आ जाते हैं। गैस क्या होती है? गैस हमारे पास होती है एक एयर। ये एयर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा, गैस हमारे पास एयर होती है। एयर गैस होता है ना, इसकी फिक्स शेप होती है और ना ही इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। इसकी फिक्स शेप क्यों नहीं होती? अब गैस होती है हवा, एयर हवा होती है। अगर मैं इस ग्लास में गैस को डालती हूँ तो हवा जो होती है वो तो उड़ जाती है। हमें चाहिए कि कवर करने के लिए भी कुछ ऊपर रखें। अगर रखेंगे तो अंदर गैस रहेगी, अगर नहीं रखेंगे तो उड़ जाएगी। जिस भी चीज़ में मैं बोतल में गैस डालूँगी वहाँ पे रहेगी, मतलब इसका की शेप फिक्स नहीं है, ना इसका कोई फिक्स वॉल्यूम है। इसके बाद जाते हैं एटम पे, नेक्स्ट टॉपिक। एटम क्या होता है? एटम हमारे पास होता है, एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या यूनिट भी कह सकते हैं इसे, ऑफ किसका? मैटर का। ठीक है, एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम जो है हमारे पास, स्मॉलेस्ट कहते हैं छोटे को, छोटा। एटम हमारे पास छोटा सा पार्टिकल यूनिट है, ज़र्रा है किसका? मैटर का। मैटर क्या होता है? हम पहले बताया था कि मैटर क्या होता है। हमारे आसपास की हर चीज़ को कहते हैं मैटर कहते हैं। तो
एवरीथिंग, हर चीज़ को, हमारी हर चीज़ को कहते हैं मैटर कहते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, वही है एटम है जो मैटर है, इसके छोटे ज़रात को, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं पार्टिकल्स, उसे हम एटम कहते हैं। अच्छा, जब जो मैटर है, जब हम इसे ऑब्ज़र्व कहते हैं, ठीक है, ऑब्ज़र्व करते सोचते हैं, जब हम इसे ऑब्ज़र्व करेंगे तो तभी इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आ जाएंगे, छोटे एटम है ये, इसके छोटे 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 पार्टिकल्स आ जाएंगे, छोटे छोटे अंदर जो होंगे, ये हमारे पास एक एटम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसी एग्जांपल के लिए हम देखते हैं एटम की एग्जांपल। एटम का एग्जांपल ये है कि हमारे पास कोल है, इसे हम कार्बन भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कार्बन है, एक कार्बन का टुकड़ा, तो वो जो है बनता है नंबर ऑफ एटम से, ठीक है ना। कार्बन का जो टुकड़ा होगा वो नंबर ऑफ एटम से बनेगा। तो हम इसकी एग्जाम्पल कह सकते हैं कि 1 पीस ऑफ कार्बन इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, अगर जो एटम होता है उसके भी हमारे पास पार्टिकल्स जो होते हैं, एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, वो हमें याद, जो मेन होती हैं वो होती हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास मेन होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, वो है मोलिक्यूल। मोलिक्यूल जो होता है, मोलिक्यूल भी हमारे पास एटम की तरह ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। इसे हम पहले एटम की तरह हम कहते हैं क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, एटम ही की तरह। अच्छा, तो हम यहाँ पे कुछ लिखने जा रहे हैं कि एटम आल्सो कंबाइन सिमिलर एटम कैन कंबाइन और डिफरेंट एटम कैन कंबाइन। When they combine, they form molecule। देखो, एटम आल्सो कंबाइन, एटम को जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, एटम कंबाइन हो जाते हैं। सिमिलर एटम का कंबाइन, जब एक तरह के एटम, सिमिलर कहते हैं एक तरह के, जब एक तरह के एटम और डिफरेंट मुख्तलिफ एटम कंबाइन होते हैं, तो हम जब कंबाइन हो जाते हैं तो मुख्तलिफ तरह के, तो वो फॉर्म, शक्ल इख्तियार करता है मॉलिक्यूल की, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। जब हमारे पास एक तरह के एटम और मुख्तलिफ एटम कंबाइन होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो हमारे पास शक्ल इख्तियार करते हैं मॉलिक्यूल की। एग्जाम्पल पे हम लेते हैं H2O। इसकी एग्जाम्पल मैं भी समझाती हूँ ठीक तरह से। तो हम डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, डेफिनेशन इसकी क्या है, अपने से कुछ भी बना लेते हैं कि मॉलिक्यूल इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मॉलिक्यूल क्या है, छोटा सा पार्टिकल है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ज़रात हैं, और सब्सटेंस के ज़रात हैं। तो क्या होता है, विच हैज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स के, जो अब हमारे पास सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ भी और एंड कैन एग्जिस्ट इज फ्री स्टेट, ओके।
जो मॉलिक्यूल हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, उसके बाद ये किसका होता है, सब्सटेंस का होता है। जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एग्जिस्ट एंड कैन एग्जिस्ट इस फ्री स्टेट, उसकी वो एग्जिस्ट करती हैं फ्री स्टेट में। आप समझते हैं, इसकी एग्जांपल से समझाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये देखो H 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 और H H H H H H और H। अब H2 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 H2, ये हमारे पास थे एटम, ये हमारे पास बन गया मॉलिक्यूल। हमने क्या कहा था, मॉलिक्यूल छोटा सा पार्टिकल होता है, ठीक है। जब ये जुड़ जाते हैं, अब 2 मॉलिक्यूल थे, कंबाइन हो गए, इन्होंने शक्ल इख्तियार कर दिया। अब इधर हमने कहा था कि जब एक तरह के डिफरेंट मुख्तलिफ तरह के एटम जो हैं कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब तो हमें एक तरह के बनाए हैं, तो मुख्तलिफ तरह के कैसे बनेंगे। खुद जैसे H2O, ये भी तो एक मॉलिक्यूल है। H2O, ये देखो H2 ऑक्सीजन है, और जो O है वो H2 जो है वो हाइड्रोजन है और O ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इन्होंने बना लिया अपना एक बॉन्ड बना लिया, मतलब इन्होंने अपना एक मॉलिक्यूल बना लिया। सो आगे